बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर हम जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की एम्ब्रियोलॉजी में से जो एट्रियल सेप्टम है, एट्रियल सेप्टम की फिजियोलॉजी एम्ब्रियोलॉजी को हम जो है वो सेप्टम की एम्ब्रियोलॉजी का हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो एट्रियल सेप्टम की एम्ब्रियोलॉजी में सबसे पहले क्या आता है कि जो हमारे पास प्रीमिटिव एट्रियम आ रहा है, जो हमारे पास प्रीमिटिव एट्रियम है वो बेसिकली कन्वर्ट होता है प्रीमिटिव एट्रियम जो है वो राइट एट्रियम और हमारे पास लेफ़्ट एट्रियम के अंदर कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ ए सेप्टम, जो कि इन दोनों के दरमियान डेवलप होगा। उसको हम जो है ना वो इंटर आर्टीरियल सेप्टम कहेंगे या फिर उसको हम आर्टीरियल सेप्टम कहेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो आर्टीरियल सेप्टम है वो कैसे डेवलप होता है, तो ये जो हमारे पास फॉलोइंग स्टेप्स हैं, इन फॉलोइंग स्टेप्स के थ्रू जो है वो आर्टीरियल जो सेप्टम है वो डेवलप होगा। उनमें सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, नंबर ए में स्टार्ट में हमारे पास ये होगा कि जो हमारे पास प्रीमिटिव एट्रियम है, प्रीमिटिव एट्रियम होगा, प्रीमिटिव एट्रियम के रूफ से एक स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होना शुरू होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास अगर हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक हमारे पास प्रीमिटिव एट्रियम है, तो प्रीमिटिव एट्रियम के रूफ से एक स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होना शुरू होती है। इलांगेटेड स्ट्रक्चर जिसको हम सेप्टम कहते हैं, वो नीचे की तरफ जो है ना वो ग्रो करना शुरू करता है। अब यहाँ पे हमारे पास एंडोकार्डियल कुशन है और ये हमारे पास प्रीमिटिव वेंट्रिकल है। अब तो ये इसकी डाउनवर्ड जो है ये फ्लोर से नीचे की तरफ जो है ना ये ग्रो करना शुरू करेगी। तो रूफ से जो है वो सेप्टम प्राइमम जो है, ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये ग्रो करना शुरू करती है और ये डाउनवर्ड इसकी ग्रोथ होती है टुवर्ड्स दी एट्रियोवेंट्रिकुलर एंडोकार्डियल कुशन। ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ये हमारे पास एवी एंडोकार्डियल कुशन है, तो इसकी तरफ ये ग्रो करना शुरू करता है। उसके बाद क्या होता है कि ये नीचे की तरफ ग्रो करेगा और इस ग्रोथ के दौरान ये नीचे आता जाएगा, नीचे आके यहाँ पे एंडोकार्डियल कुशन के साथ जो है ना ये अटैच हो जाएगा। अटैच होने से पहले ये इस जगह के ऊपर जो है वो अपना एक जो है ओपनिंग, यहाँ पे एक अलहदा फोरामेना क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे जो सेप्टम था यहाँ से डिज़ाल्व हो जाएगा और यहाँ पर एक जो फोरामेन है वो क्रिएट हो जाएगा इस जगह के ऊपर। तो इस फोरामेन को हम फर्दर जो है वो कहेंगे कि ये हमारे पास ऑस्टियम प्राइमम है, ऑस्टियम प्राइमम, सेप्टम प्राइमम, और वो ग्रो करेगा डाउनवर्ड, इसकी डाउनवर्ड ग्रोथ होती है, फ्यूज़ हो जाएगा विद दी एवी कुशन, एंडोकार्डियल कुशन के साथ ये फ्यूज़ हो जाएगा। और एट द सेम टाइम इसके अपर एंड जो होता है, अपर एंड के ऊपर एट अपर एंड जो है एक फोरामेन डेवलप होगा, उस फोरामेन को आप कहेंगे कि वो हमारे पास ऑस्टियम प्राइमम यानी कि प्राइमरी ओपनिंग है। उसके साथ जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो सेकंड स्टेप के अंदर हमारे पास क्या होगा, सेकंड स्टेप के अंदर हमारे पास जो सेप्टम प्राइमम है वो फर्दर ग्रो करेगा। ये था हमारे पास सेप्टम प्राइमम के साथ दूसरी उसकी राइट साइड के ऊपर एक सेप्टम जो है वो अगेन डेवलप होना शुरू होगा। ये सेप्टम भी नीचे की तरफ ग्रो करना शुरू करेगा, एंडोकार्डियल कुशन की तरफ ग्रो करता करता ये नीचे आ जाएगा और यहाँ पे एक सी शेप्ड कर्व के ज़रिए एक ओपनिंग बना के ये एंडोकार्डियल कुशन के साथ जो है वो अटैच हो जाएगा। अब यहाँ पे एक ओपनिंग जो है वो क्रिएट हो जाती है। उस ओपनिंग के ज़रिए जो सेप्टम हमारे पास सेकंडम डेवलप हुआ, ये जो स्ट्रक्चर डेवलप इसके सेप्टम सेकंडम कहेंगे, इसकी लोअर साइड पे जो है ना वो
एक ओपनिंग है और वो फर्दर कम्युनिकेट कर रही है विद दी ऑस्टियम प्राइमम। तो इधर से होके ब्लड जो है वो ये हमारे पास लेफ़्ट एट्रियम है और ये हमारे पास राइट एट्रियम। तो राइट एट्रियम से लेफ़्ट एट्रियम की तरफ जो ब्लड है वो इजीली इस पैसेज के ज़रिए चला जाएगा। होगा क्या कि हमारे पास सेप्टम प्राइमम जो है, सेप्टम सेकंडम डेवलप होना शुरू हो जाएगा। फ्रॉम दी रूफ ऑफ प्रिमिटिव वेंट्रिकल, रूफ ऑफ प्रिमिटिव एट्रियम से। इसी तरह एक जो है ना वो सेकंड सेप्टम डेवलप होना शुरू हो जाएगा। वो सेप्टम भी नीचे एंडोकार्डियल कुशन की तरफ ग्रो करेगा और नीचे से आगे सी शेप्ड जो है ना वो ओपनिंग बना देगा। उस ओपनिंग के ज़रिए जो है वो राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। ये जो ओपनिंग होगी इसको हम सेप्टम सेकंडम बना देगा। सेप्टम सेकंडम के अंदर जो है ना एक ओपनिंग होगी, उस ओपनिंग को हम ऑस्टियम सेकंडम कहेंगे। तो वो हमारे पास सेकंड जो ओपनिंग है वो हमारे पास ऑस्टियम सेकंडम है। उसके बाद हमारे पास जो गैप लेफ्ट होता है सेप्टम सेकंडम के अंदर, उसको हम फोरावेना ओवेल कहते हैं और वाल फाउंड बाय द सेप्टम प्राइमम, और सेप्टम प्राइमम की वजह से वो जो है ना एक वाल बन जाता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है ना वो सेकंड सेप्टम सेकंडम है और ये हमारे पास नीचे एंडोकार्डियल कुशन है। ये हमारे पास रूफ ऑफ प्रिमिटिव एट्रियम है जिधर से ये सारी जो है ना वो स्ट्रक्चर डेवलप हुई, जो दोनों सेप्टम यहाँ पे डेवलप हुए। और इसके साथ ही दूसरी साइड पे हमारे पास सेप्टम प्राइमम पड़ा हुआ है। सेप्टम प्राइमम जो है वो नीचे की तरफ ग्रो किया उसने, वो नीचे आकर अटैच हो गया इसके साथ, और लेकिन जाके ऊपर अपर जो साइड है इसकी, वहाँ पे जो सेप्टम प्राइमम है उसके अंदर जो है ना वो एक होल क्रिएट हो गया। लोअर साइड पे भी इसका एक सुराख है और अपर साइड पे भी इसका एक सुराख है। अब जो यहाँ पे ब्लड है वो राइट एट्रियम से होता हुआ इस पैसेज के लिए इधर चला जाएगा। ये जो हमारे पास यहाँ पे सर्कल होगा उसको हम फोरामेना ओवेल कहेंगे। और ये वाला जो एक फ्लैप है ये कभी इधर मूव कर जाएगा कभी इधर मूव कर जाएगा। इस फ्लैप को हम कहेंगे कि हमारे पास सेप्टम प्राइमम का वाल है। सेप्टम प्राइमम का वाल है। तो ये सारी स्ट्रक्चर मिलके बेसिकली हमारे पास जो है ना एट्रियोवेंट्रिकल बनाएंगे। जब हमारे पास बर्थ होती है तो बर्थ के दौरान जो हमारे पास ये हमारे पास एट्रियम है। एट्रियम में होगा क्या कि ये हमारे पास डेवलप हुआ है सेप्टम सेकंडम और इसके साथ ये हमारे पास डेवलप हुआ है सेप्टम प्राइमम। अब सेप्टम प्राइमम जो है वो उसकी अपनी सुपीरियर जो लोकेशन है सेप्टम प्राइमम की, वहाँ पे ये बेसिकली ऐसे होगा, यहाँ से ये फ्री होगा। अब यहाँ से ब्लड जो है ना एंटर होगा और इधर चला जाएगा। जब बर्थ होती है तो हमारे पास जो लेफ़्ट एट्रियम का जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ होता है। जब यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो उस इंक्रीज़ प्रेशर के लिए ये जो सेप्टम प्राइमम है भी सेप्टम सेकंडम के साथ फ्यूज़ हो जाएगा और इसके साथ साथ यहाँ पे जो हमारे पास राइट एट्रियल प्रेशर है वो डिक्रीज़ होगा। अब ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली क्या करेंगी कि इस जो इंटर आर्टीरियल सेप्टम है इसकी आपस में फ्यूजन करवा देंगी और यहाँ पे प्रॉपर जो है वो जो कम्युनिकेशन थी वो ब्लॉक हो जाएगी। अब कम्युनिकेशन ब्लॉक होने की वजह से जो राइट एट्रियम है इसका जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल के अंदर जो है ना वो चला जाएगा और जो हमारे पास लेफ़्ट वेंट्रिकल का जो ब्लड था वो हमारे पास जो है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर चला जाएगा। तो इस तरह ये जो ना एक सेप्टम क्रिएट होता है और एट्रियाज के अंदर। जब यहाँ पे क्लोज़ हो जाएगा ये वाला फोरामेन, तो फोरामेन क्लोज़ होने के बाद यहाँ पे एक फोसा डेवलप होगा। इस जगह पे एक फोसा डेवलप हो जाएगा। उस फोसा को हम फोसा ओवेली कहते हैं। फोसा ओवेल कहेंगे और फोसा ओवेल की सुपीरियर साइड पे एक बल्ज होगी जिसको हम एनुलस ओवेलस कहेंगे। एनुलस ओवेलस कहेंगे। और उसके बाद हमारे पास 4 स्मॉल जो पल्मोनरी वेन्स हैं वो एक ही लंग से हमारे पास ये हमारे पास एक लंग आएगा राइट और दूसरा लंग हमारे पास लेफ़्ट आएगा। तो एक लंग से हमारे पास जो है ना वो 2 वेन्स जो हैं वो ओरिजिनेट होंगी।
राइट और लेफ़्ट दोनों साइड से हमारे पास जो है ना वो दो वेन्स ओरिजिनेट होंगी, वो आपस में जो है ना वो पल्मोनरी वेन बना देंगी। और इन दोनों चारों वेन्स की यूनियन के साथ हमारे पास पल्मोनरी वेन स्टार्ट में बनेंगी। पल्मोनरी वेन सिंगल कॉमन पल्मोनरी वेन बनेंगी और वो फर्दर जो है ना वो अब्ज़ॉर्ब होगी और ओपन हो जाएगी लेफ़्ट एट्रियम के अंदर फर्दर जो है वो ओपन होगी। उसके बाद फर्दर जब डेवलपमेंट होगी तो जो हमारे पास एक सिंगल पल्मोनरी वेन थी, सिंगल पल्मोनरी वेन से फर्दर जो है वो दो पल्मोनरी वेन जो हैं वो स्टार्ट होंगी और दो पल्मोनरी वेन से फर्दर जो है वो दो पल्मोनरी वेन जो है ना वो ओरिजिनेट होंगी और दरमियान वाली जो यूनियन थी वो उनकी डिसअपीयर हो जाएगी। अब उसके बाद क्या होगा कि ये जो चारों हमारे पास पल्मोनरी वेन्स हैं ये फर्दर जो है ना वो लेफ़्ट एट्रियम के अंदर जाके ड्रेन हो जाएंगी। और ये बेसिकली जो चार सेपरेट ब्रांचेस होती हैं जो कि हमारे पास सिंगल कॉमन पल्मोनरी वेन से ओरिजिनेट हो रही हैं। इसके बाद हमारे पास जो है ना वो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स आते हैं। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट हमारे पास सबसे पहले उनमें जो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स हैं, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स में सबसे पहले हमारे पास पेटेंट डक्टस ओवेल आता है। पेटेंट फोरामेन ओवेले या पेटेंट डक्टस जो हमारे पास ओवेल आएगा वो आएगी, ये वाली कंडीशन। इसमें जो हमारे पास फोरामेना ओवेले है उसकी क्लोजर जो है ना वो नहीं होती और ये 25% जो हार्ट के कंजेंटल हार्ट डिफेक्ट्स के अंदर जो है ना वो 25% होते हैं। उसके अंदर सेप्टम जो सेकंडम है, सेप्टम जो सेकंडम है ये फेल टू डेवलप, ये जो है ना ये डेवलप नहीं होता, फेल टू डेवलप, और उसकी वजह से जो है वो फोरामेन ओवेले जो है ना वो रिमेन पेटेंट, फोरामेन ओवेल जो है वो पेटेंट रहता है, वो क्लोज नहीं होता। और जो उसके बाद सेकंड हमारे पास कंडीशन आएगी वो है प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ फोरामेन ओवेले, प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ फोरामेन ओवेल का प्रीमेच्योर क्लोजर। ये बेसिकली इंट्रा यूटेराइन लाइफ के अंदर ही फोरामेना ओवेले जो है वो क्लोज हो जाता है। फोरामेना ओवेल जो कि आफ्टर द बर्थ जिसको क्लोज होना चाहिए वो बिफोर द बर्थ वो जो फोरामेन ओवेल था वो क्लोज हो जाता है। और उसकी वजह से जो राइट साइड होती है हार्ट की जो राइट साइड है उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, राइट साइड ऑफ द हार्ट की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। और जो लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट है, लेफ़्ट साइड जो है हार्ट की उसकी बेसिकली अंडर डेवलपमेंट होगी, अंडर डेवलपमेंट होगी राइट साइड लेफ़्ट साइड के ऊपर। और फीटस जो है उसकी डेथ होगी इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ, तो बर्थ के फ़ौरन बाद ही जो फीटस है वो डेड हो जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन आ रही है वो हमारे पास ऑस्टियम सेकंडम का डिफेक्ट है। जो हमारे पास ऑस्टियम सेकंडम था, जिस हमारे पास सेकेंडरी ही जो हमारे पास फोरामेन था उसकी जो है वो डिफेक्ट आ जाएगा। इसमें एक्सेसिव अब्जॉर्प्शन और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सेप्टम सेकंडम और द बोथ और द सेप्टम प्राइमम, इसमें लार्ज ओपनिंग हो जाती है 2 एट्रियाज की। तो होता क्या है, ऑस्टियम सेकंडम डिफेक्ट, ऑस्टियम सेकंडम डिफेक्ट के अंदर क्या होता है कि जो एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ सेप्टम सेकंडम और सेप्टम प्राइमम, जब सेप्टम सेकंडम टोटल डेवलप हो रहा होता है तो इनका एक एंड जो है वो रीअब्जॉर्ब या अब्जॉर्ब हो रहा होता है, और सेप्टम प्राइमम ये जो ना ये रीअब्जॉर्ब हो जाता है। या फिर बोथ जो हैं और बोथ ये दोनों जो है ये रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, एक्सेसिव इनकी रिजॉर्प्शन हो जाती है, उसकी वजह से जो है ना वो पेटेंट फोरामेन ओवेल रहता है, ओवेल जो है वो पेटेंट रहता है। और इसकी पेटेंसी की वजह से वजह क्या है कि वो जो लार्जर एरिया जो है
वो यहाँ पे इस फोरामेन का जो है ना वो हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये लें, ये हमारे पास जो है ना वो रूफ़ है और ये हमारे पास फ्लोर है, और ये दरमियान में हमारे पास जो है ना वो बना हुआ है सेप्टम सेकंडम, और ये इसकी राइट साइड पे हमारे पास सेप्टम प्राइमम बना हुआ है। प्रिंसिपली होता ये है कि एक स्मॉल पोर्शन जो है वो इसका सेप्टम प्राइमम का यहाँ से जो है ना वो इरोड होगा, और या फिर जो है ना स्मॉल पोर्शन इस साइड पे जो है ना वो इरोड होगा। लेकिन अब नॉर्मल कंडीशन के अंदर ये लार्जर जो पोर्शन है इनका वो इरोड होना शुरू हो जाएगा, और लार्जर कम्युनिकेशन जो है वो एट्रिया और लेफ़्ट और राइट एट्रियम के अंदर जो है ना वो क्रिएट हो जाएगी। इस कंडीशन को हम सेप्टम ओस्टियम सेकंडम डिफेक्ट कहेंगे। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कंडीशन आ रही है वो हमारे पास कॉमन एट्रियम है। कॉमन एट्रियम के अंदर जो है एट्रियल इंट्रा एट्रियल कॉमन एट्रियम है। कॉमन एट्रियम, कॉमन एट्रियम के अंदर होता क्या है कि जो इंटर आर्टीरियल जो एट्रियल जो सेप्टम बन रहा था वो फेल हो गया है। उसके फेलियर की वजह से इंटर एट्रियल जो सेप्टम है वो डेवलप नहीं हुआ। अभी इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास एट्रिया होगा और हमारे पास दो वेंट्रिकल्स होंगे। ये हमारे पास राइट वेंट्रिकल, ये हमारे पास लेफ़्ट वेंट्रिकल है, ये हमारे पास राइट वेंट्रिकल, और इनके साथ जो है ना वो एक ही एट्रिया जो है वो जो होगा, जो कि इन दोनों में से ब्लड जो है ना वो इन दोनों के अंदर ब्लड जो है वो पंप करेगा। तो ये थे हमारे पास कुछ इंटर आर्टीरियल जो सेप्टम थे के कुछ डिफेक्ट्स, और इसके साथ साथ उसकी जो डेवलपमेंट की जो प्रोसेस था, जो मैकेनिज़्म था, वही हमने यहाँ पे डिस्कस किया।